पिछला एपिसोड जहां खत्म हुआ था वहीं से एपिसोड को दिखाया जाता है। यूम नाम डोंगजू से बात कर रही होती है और उसका नाम लेती है, लेकिन तभी वहां का मैनेजर डोंगजू के पास आती है और उससे बातें करती है। डोंगजू उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तभी ह्यू चॉल डोंगजू के पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम अब क्या गेम खेल रहे हो। डोंगजू बता रहा होता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी। बाद में उसके हाथों को दूर करता है। ह्यू चॉल उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोंगजू उससे दूर हो गया था और ह्यूचुअल के चेहरे पर चोट लग जाती है। यूमनाम बाद में बाहर डोंगजू से बात करती है, उसे फोन देती है और कहती है कि मैं कॉल करूंगी। बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी डोंगजू कह रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या मुझे अपना नाम बता सकती हो। यूमनाम कहती है कि मेरा नाम यूमनाम है। फिर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ह्यूचुअल पहले गुहो के पास मैसेज करता है और बाद में कॉल कर देता है और वो बता रहा था कि डोंगजू यहाँ पर है। वो भी बाद में जैंग सियोन के पास कॉल करता है और इस बारे में बताता है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि डोंगजू इस बार बचना नहीं चाहिए, हमारे आदमी उसका वेट कर रहे हैं, तुम उसे वहां पर ले जाना। गुहो कहता है कि ठीक है। एक सीन में हम जैंग सियोन के आदमियों को देखते जो कि यहाँ पर पानी को स्टोर कर रहे थे ताकि यहाँ पर डोंगजू को डुबा कर टॉर्चर किया जा सके। अगले सीन में गुहो को देखते हैं, साथ में उसके आदमी होते हैं जो कि बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे और वो डोंगजू का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम हो गया था, वो बाहर नहीं आया। वो कह रहा था कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। बाद में गुहो अंदर आ रहा था। जैसे ही डोर को ओपन करता है तभी सामने डोंगजू होता है। डोंगजू पहले उसको देखता है और फिर उसको साइड दे देता है। अब डोंगजू बाहर आता है। आदमी उसको पकड़ने के लिए पास में आ ही रहे थे, उसके पास इंजेक्शन भी होता है, लेकिन तभी शॉप की मैनेजर डोंगजू के पास भाग कर आती है। उसको यहाँ पर एक ड्रेस देती है और बता रही होती है कि आपने हमें ये बनवाने के लिए कहा था। साथ में चेयरमैन गैंग चियोन का जिक्र भी करती है और वो बताती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम 1 मिनट के लिए अंदर आ सकते हो। डोंगजू भी हाँ भरता है और बाद में ये अंदर चले गए थे। अगले सीन में चेयरमैन को देखते साथ में एक आदमी होता है जिसका नाम डो सू होता है, जो कि चेयरमैन का दामाद भी होता है, यानी कि गुखी का पति होता है। यहाँ पर एक और लड़की ली हियोन होती है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होती है। ये दोनों चेयरमैन पर काम कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन को लग रहा है कि मैं चीजों को भूलते जा रहा हूँ और मेरे अंदर डायमेंशिया का सिम्टम पाया गया है। चेयरमैन बाद में अपने दामाद से कह रहा होता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। वही हम गुहो को देखते साथ में उसके आदमी होते हैं। काफी टाइम से डोंगजू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आता। एक आदमी कह रहा था कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। फिर ये अंदर आते हैं और यहाँ के मैनेजर से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि डायरेक्टर डोंगजू कहाँ पर गए। मैनेजर कहती है कि वो तो जा चुके हैं। आदमी बाद में बाहर आता है, वो सभी को इस बारे में बताता है और गाड़ी लेकर चले जाते हैं। वहीं डोंगजू को देखते जो कि रेस्टोरेंट में होता है और खाना खा रहा होता है। पास में हम गैंग चियोन बैठा हुआ था, साथ में उसका दामाद होता है। गैंग चियोन को अपने दामाद से ये पता चलता है कि आज तो ह्यू चॉल का बर्थडे है, लेकिन मैं तो वो भी भूल गया। लेकिन असली रीजन बर्थडे नहीं है, कोई और ही चीज है जो कि मैं भूल गया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोसू पूछ रहा था कि वो क्या है, लेकिन गैंग चियोन नहीं बताता। डोंगजू ने भी खाना खा लिया था और जा रहा होता है और यहाँ के ओनर को पैसे देता है। ओनर भी उसको देख लेता है। वो बाद में चेयरमैन के पास आता है, पहले डोसू को देखता है और कह रहा होता है कि ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी है या तुमने डोजे को निकाल दिया है, लेकिन चेयरमैन मना कर देता है। आदमी पूछ रहा था कि डोंगजू यहाँ पर अकेले खाना क्यों खा रहा था और अभी बाहर गया है। बाद में चेयरमैन भागते हुए बाहर आता है और डोंगजू को देख रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। वहीं डोंगजू को देखते हैं जो कि पैदल जा रहा होता है। उसके पास यूमनाम कॉल करती है और पूछते हैं कि क्या तुम अपनी मेमोरी सच में खो दी। डोंगजू यहाँ पर हाँ भरता है और यूमनाम से फॉर्मली बात कर रहा होता है। उसको मैम कह रहा था, लेकिन यूमनाम कहती है कि मुझे ऐसा मत कहो। डोंगजू पूछ रहा था कि फेर चल रहा था। यूमनाम कहती है कि तुम इस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। डोंगजू पूछता है कि इस जगह क्या है। यूमनाम बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का घर है, ये गैंग चियोन का घर है जो कि डैसन ग्रुप के चेयरमैन है। तुम उसके साथ काम किया करते थे, तुम वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तुम आज रात यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। तभी यूमनाम के पास ह्यू चॉल आ गया था। यूमनाम डोंगजू को बाय कहती है। ह्यू चॉल उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे फोन से उससे बात कर रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति भी हॉस्पिटल में था, तुम उसके साथ नहीं आई। यूमनाम यहाँ पर कहती है कि अगली बार केयरफुल रहना, अगर फिर से ऐसा होता है तो मैं डोंगजू के पास नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में आ जाऊंगी। डोंगजू बाद में बैठकर एक सीन को याद कर रहा था कि मैंने मैनेजर से क्या बात की थी। मैनेजर यहाँ पर उसको बता रही होती है कि तुम एक लॉन्ग वेकेशन पर जाना चाहते थे और चेयरमैन ने उसकी परमिशन दे दी थी। तुम यहाँ पर आए थे और हमको बताया था कि मैं अपनी ब्राइड के साथ वहाँ पर जाने वाला हूँ, मुझे एक ड्रेस की जरूरत है और ब्राइड का नाम यूमनाम बताया था। लेकिन डोंगजू को कुछ भी याद नहीं आता। बाद में उसे कह रहा होता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है, मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, मुझ पर कोई भी अटैक कर सकता है। मैनेजर बाद में उसको यहाँ से अलग रास्ते से निकाल देती है। प्रेजेंट में डोंगजू को गुहो के आदमी देख रहे होते हैं
एक आदमी उसके पास आ गया था और इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी चेयरमैन डोंगजू के पास आता है। डोंगजू को पता नहीं होता कि ये कौन है और उसके हाथ को मरोड़ देता है। चेयरमैन बाद में कह रहा था कि मैं हूँ, बाद में डोंगजू का नाम ले रहा होता है। डोंगजू पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे जानते हो। चेयरमैन कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, कहीं तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी है। वैसे भी हैप्पी हूँ कि तुम आ गए हो, चलो बैठकर बात करते हैं। फिर उसको नीचे बैठा लेता है, लेकिन डोंगजू अपनी टैक्सी को देख रहा होता है और फिर यहाँ से भाग गया था। वो टैक्सी में बैठकर चला जाता है। गुहो भी बाद में उसका पीछा कर रहा होता है। डोंगजू इनको चकमा दे देता है और उनसे बच जाता है। गुहो बाद में इस बारे में जैंग सियोन को बताता है और कह रहा होता है कि डोंगजू भाग निकला, लेकिन उसके साथ क्या चल रहा है, उसने मुझे नहीं पहचाना और ना ही चेयरमैन को पहचाना। अगले सीन में युमनाम को देखते जो कि अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि मुझे अपना फोन दो, लेकिन डोकी कहती है कि मैं नहीं दूंगी। बाद में युमनाम पास की बात करने लगती है और वो बताती है कि आपने मुझे स्टेट्स में भेज दिया और अब आप मॉम बनने की प्रिटेंड कर रही है। युमनाम अपने पास की सीन को याद कर रही होती है। युमनाम ने अपने हाथ की नस को काट लिया था। सामने डकी होती है जो कि रो रही होती है। बाद में इसके हाथ में पट्टी बांधती है, लेकिन युमनाम कहती है कि मैं बार बार ऐसा ही करूंगी जब तक आप कन्फेस नहीं कर लेते। इल्डो ने ऐसा किया है। जिस दिन मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था मैंने देखा था कि आप सेक्रेटरी गुहो के साथ कुछ फुसफुसा रहे थे। इल्डो ने मेरे डैड को मारा है, लेकिन डकी चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्रेजेंट में डकी कहती है कि ये फोन तुम्हारे डैड के पास है। युमनाम बाद में इल्डो के पास आती है और फोन को लेती है। इल्डो पूछ रहा था कि डोंगजू कैसा है। युमनाम कहती है कि मैं उससे मिली थी और वो ठीक है, लेकिन वो अपनी मेमोरी भूल चुका है। वहीं बाहर घर के मेंबर्स को देखते हैं, साथ में ह्यूचुअल होता है। वो भी अब ह्यूचुअल को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसी लगी, क्या युमनाम ने तुम्हें फिर से मारा। लेकिन वो मना कर देता है और कह रहा था कि मैं गिर गया था। तभी चेयरमैन और डोसू यहाँ पर आते हैं और ह्यूचुअल को देखते हैं। चेयरमैन उसे पूछ रहा था कि क्या तुमने फिर से फाइट की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाद में सैफ जेपिल चेयरमैन को इशारा कर रहा होता है और बता रहा था कि आज उसका बर्थडे है। डोसू बाद में चेयरमैन का बचाव करता है और कह रहा था कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। वहीं इल्डो को देखते हैं जो कि जैंग सियोन से बात कर रहा होता है। जैंग सियोन यहाँ पे बता रहा था कि आज डोजो के साथ क्या हुआ था। डोजे ने युमनाम को नहीं पहचाना, ना ही गुहो को, ना ही चेयरमैन को। हमने उसका पीछा किया था लेकिन वो भाग गया। हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर उसकी मेमोरी वापस आ जाती है तो उसे पता चल जाएगा कि तुमने गोली चलाई थी। वहीं हम डोंगजे को देखते हैं जो कि डैसन ग्रुप के आदमियों की जांच कर रहा होता है और यहाँ पर इल्डो की फोटो को देखता है। बाद में उसको याद आता है ये तो वही आदमी है जिसको मैंने पानी में से बचाया था। तभी उसे एक और सीन दिखाई देता है जहाँ एक आदमी उस पर गोली चला रहा था और उसे लग रहा था कि यही इल्डो होना चाहिए। तभी डोंगजो का दूसरा फोन बज रहा था और ये युमनाम का होता है। युमनाम कहती है कि तुम आए क्यों नहीं। डोंगजो कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हमने साथ में ट्रिप पर जाने की प्लानिंग की थी। युमनाम कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। डोंगजो कह रहा होता है कि मैं पहले चेयरमैन से मिला था लेकिन वो भाग गया। युमनाम कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके फेवरेट पर्सन हो। डोंगजो कह रहा था कि मैं किसी और पर बिलीव नहीं कर सकता, स्पेशली इल्डो पर। युमनाम कहती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि उसने मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रोज मेरे पास आया करता था और तुम्हारे बारे में पूछा करता था। वो तुम्हारे आने की उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। डोंगजो साथ साथ में घर पर आ रहा था और यहाँ पर इल्डो को देखता है जो कि विंडो के पास होता है। इल्डो भी उसको देखता है। डोंगजो उसको ग्रीट करता है और बाद में अंदर आ जाता है। अब डोंगजो अंदर आता है और अपने आप को सियोन ह्योन बता रहा होता है। यहाँ पर बाद में सेक्रेटरी कैंग भी आ गई थी। टेयून डोंगजू से कह रहा था कि तुम्हारा नाम डोंगजू है, तुम अपने आप को सियोन ह्योन क्यों कह रहे हो। ये नाम सुनते ही कैंग को कुछ हो जाता है। डोंगजू कह रहा होता है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जब मैं जागा था तब मुझे केवल एक ही नाम याद था जो कि सियोन ह्योन है। इस टाइम कैंग केक को उठा रही होती है लेकिन नीचे गिर जाती है। सभी कह रहे थे कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कैंग ने गलती की हो। चेयरमैन कैंग को आराम करने के लिए कह रहा था और डोंगजू इल्डो और डोसू के पास के रूम में आने के लिए कह रहा था। डोंगजू जाते टाइम युमनाम के पास आता है और उसको फोन रिटर्न करता है। फिर चेयरमैन के पास आ रहा होता है, लेकिन पहले यहाँ पे इल्डो से बात करता है और कह रहा था कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम जीवित हो। मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर काम करते हो जहाँ पर मैं काम किया करता था, लेकिन आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं। डोसू इन दोनों को अंदर आने के लिए कह रहा होता है। अब चारों बैठकर बात कर रहे थे। डोंगजू बता रहा होता है कि मुझे कभी कभी पास के सीन याद आते हैं। चेयरमैन कह रहा था कि तुम्हारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। हालांकि इल्डो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन डोंगजू ने हाँ कर दी थी। बाद में डोसू डोंगजू को वहां से ले जाता है। इल्डो जैंग सियोन से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि डोंगजू के साथ क्या हुआ
रहा है, उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। जैंग सियोन पूछ रहा होता है कि क्या सच में उसकी मेमोरी चली गई है या फिर वो नाटक कर रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे अपना पासवर्ड चाहिए, चाहे मुझे उसकी ब्रेन से लेना पड़े। लेकिन इल्डो कह रहा था कि उसकी मेमोरी सच में चली गई है, उसने मुझे पानी में से बचा लिया था। अगर उसे पता होता कि मैं कौन हूँ तो मुझे नहीं बचाता। वहीं हम कैंग को देखते हैं जो कि रूम में होती है, डोंगजो की बातों को याद कर रही होती है। बाद में वहां पर डक ही आती है। डक ही उसे बात करती है और कहती है कि तुमने पहले वहां पर गड़बड़ कर दी थी, क्या ये सियोन ह्योन नाम के कारण है? कैंग भी हाँ भरती है और वो कहती है कि ये नाम किसी और का भी हो सकता है। डक ही कहती है कि हो सकता है, और तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो वो तो मर चुका है। कैंग कहती है कि मैं जानती हूँ। अगले सीन में ली ह्योन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और चेयरमैन से बात करती है। चेयरमैन पूछ रहा था कि मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं जानना चाहता हूँ कि डोंगजो का टेस्ट कैसा रहा। ली ह्योन बताती है कि टेस्ट नॉर्मल नहीं थे, हमें और भी टेस्ट करने होंगे। वहीं डोंगजो के पास भी जैंग सियोन आ गया था और उसको देख रहा होता है, लेकिन डोंगजो जाग जाता है और बाद में डर रहा होता है और कहता है कि तुम हो कौन? जैंग सियोन कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जैंग सियोन हूँ, तुम मुझे मिस्टर योम कहा करते थे। बाद में ली ह्योन और चेयरमैन आ गए थे। चेयरमैन यहाँ जैंग सियोन से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैंग सियोन कहता है कि मैं सिर्फ इससे मिलने के लिए आया था। ली ह्योन इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है, फिर डोंगजो से बात करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन वो मना कर देता है। ली ह्योन बताती है कि हमें तुम्हारा ट्रॉमा टेस्ट करना होगा। वहीं जैंग सियोन बाहर आता और गाड़ी में आकर बैठ गया और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जैंग सियोन ने डोंगजो के पास रिकॉर्डर लगा दिया था और अभी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। अगले सीन में युमनाम को देखते हैं जो डोंगजो के घर पे आई हुई थी और यहाँ चीजों को देख रही होती है, साथ में फोटो को देखती है, यहाँ पर रिंग्स को भी देखती है और एक सीन को याद करती है कि डोंगजो ने कहा था कि मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था लेकिन तुम तो यहाँ पर शादी कर रही हो। फिर यहाँ पर युमनाम नन की फोटो देखती है और फोटो को अपने साथ ले जाती है। युमनाम ह्योनजू के पास आती है और उसको बताती है कि मैं हूँ कौन। ह्योनजू कहती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी कहती है कि एक बार ऐसे ही डोंगजो के साथ पहले भी हो चुका है। जब वो बच्चा था तब उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। युमनाम कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा नाम सियोन ह्योंग है, अगर तुम उसे देखने के लिए आती हो तो क्या पता कुछ फायदा हो जाए, वो तुम्हें देखकर कुछ याद कर सके। ह्योनजू कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। युमनाम बाद में चेयरमैन के पास कॉल करती है और बता रही होती है कि मैं ह्योनजू को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ ताकि वो डोंगजू से मिल सके। चेयरमैन कहता है कि ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। इल्डो पूछ रहा था कि क्या बात है। चेयरमैन बता रहा होता है कि तुम ह्योनजू नन को तो जानते होंगे जिसने डोंगजू को तब लिया था जब वो एक बच्चा था और उसको बड़ा किया था। उसका कहना है कि जब डोंगजू बच्चा था तो उसकी मेमोरी एक बार चली गई थी, वो उसे देखने के लिए आ रही है। इल्डो कह रहा था कि पासवर्ड के बारे में आप तो नहीं जानते हैं कि वो क्या है। चेयरमैन पूछ रहा था कि क्या तुम इस बारे में जानते हो कि मुझे नहीं पता। इल्डो कहता है कि हाँ जानता हूँ। चेयरमैन पूछ रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, हम ऐसा तो नहीं करने वाले हैं कि वहाँ पर रिसेट कर दे। बाद में इल्डो के पास एक मैसेज आता है जो कि जैंग सियोन का होता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में ली ह्योन को देखते हैं। जब वो डोंगजू के पास आती है वो यहाँ पर वॉकआउट कर रहा था। ली ह्योन इसकी बॉडी पर 2 निशान को देखती है। डोंगजू बाद में शर्ट को पहन लेता है। ली ह्योन पूछ रही होती है कि तुम्हारी बॉडी पर निशान कैसे है, लेकिन डोंगजू कहता है कि मुझे याद नहीं है, बाद में एक आदमी आ गया था। ली ह्योन बता रही होती है कि तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। डोंगजू बाद में आदमी के साथ जा रहा होता है लेकिन आदमी उसको इंजेक्शन लगा देता है। डोंगजू से बचने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ली ह्योन के पास भी चेयरमैन कॉल करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर नन ह्योनजू आ रही है, वो डोंगजू से मिलना चाहती है। ली ह्योन बाद में बाहर आती है और एक आदमी को देखती है जो कि डोंगजू के रूम में जा रहा था। ली ह्योन कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। आदमी कह रहा होता है कि मैं डोंगजू को लेने के लिए आया हूँ, उसके टेस्ट होने वाले हैं। ली ह्योन कहती है कि अभी जो गया वो कौन था। बाद में उसको समझ में आ गया था कि डोंगजू को किडनैप कर लिया गया है। फिर हम डोंगजू को देखते हैं, आदमी उसको बाहर ले आए थे। इसी टाइम यहाँ से ह्योनजू आती है और साथ में युमनाम भी होती है। ह्योनजू एकदम से पीछे देखती है, डोंगजू को गाड़ी में बैठा रहे थे लेकिन ह्योनजू को पता नहीं चलता कि डोंगजू है। अगले सीन में डोंगजू को पानी में डुबाया जा रहा था। माइक में से आवाज आ रही होती है और डोंगजू को कहा जा रहा था कि जब तुम पासवर्ड दे दोगे तभी तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।